इस बार दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क अमेरिका में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी अब व्हाइट हाउस तक पहुंच चुके हैं। इस बार अमेरिका में आतंकी हमला राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस के पास हुआ है। अमेरिका के 2 नेशनल गार्ड के जवानों को आतंकी ने पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी है। आखिर व्हाइट हाउस के इतने करीब आतंकवादी पहुंचे कैसे? इसके टारगेट पर कौन था? आतंकी हमले के पीछे का मकसद क्या है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। बस स्टैंड का शीशा टूटा हुआ है। वाशिंगटन पुलिस और नेशनल गार्ड के जवान एक्शन में है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका में सबसे सुरक्षित अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमला हुआ है और यह हमला नेशनल गार्ड को टारगेट कर किया गया है। एक तरफ अमेरिकी नेशनल गार्ड और वाशिंगटन डीसी की पुलिस है जो गनमैन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में जमकर गुत्थम गुत्था हो रहा है। भाग रहे गनमैन को न्यूट्रलाइज करने की जद्दोजहद की जा रही है। गनमैन नीचे जमीन पर गिरा है। 6 से 7 नेशनल गार्ड के जवान गनमैन को कंट्रोल करने में जुटे हैं। बस स्टैंड के पास में जहां डस्टबिन रखा हुआ है, यहां पर भी नेशनल गार्ड का एक जवान घायल पड़ा हुआ है। अमेरिका के वाशिंगटन में आतंकी हमला हुआ है और यह आतंकी हमला व्हाइट हाउस के एकदम करीब हुआ है। यह आतंकी हमला वहां हुआ है जहां राष्ट्रपति ट्रंप रहते हैं। सुबह सुबह आतंकी ने अमेरिका के 2 नेशनल गार्ड को यहीं पर गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वीडियो वाशिंगटन डीसी में आतंकी हमले के ठीक बाद का है, जहां नेशनल गार्ड के जवान लोगों को पीछे हटने को बोल रहे हैं। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के सामने गोली चलने से हड़कंप मच गया। नेशनल गार्ड के जवानों ने पहले आतंकी को कंट्रोल किया, इसके बाद घायल जवानों की मदद शुरू की। देखिए, एक जवान यहां पर घायल पड़ा हुआ है। नेशनल गार्ड के जवान उसे सीपीआर दे रहे हैं ताकि अस्पताल पहुंचने तक जवान होश में रहे। पास में ही एक दूसरा जवान घायल पड़ा है। दोनों वर्दी में हैं और दोनों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। पास में आतंकी भी जमीन पर पड़ा है। कुछ पुलिस वाले आतंकी के पास मौजूद हैं और उसकी चेकिंग कर रहे हैं। ये वही आतंकी है जिसने अमेरिका के सुरक्षित सिक्योर राष्ट्रपति भवन के पास आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने व्हाइट हाउस के करीब तैनात नेशनल गार्ड के जवानों को गोली मारी है। यह अमेरिकी सुरक्षा को चुनौती है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चैलेंज है। इस आतंकी हमले में और लोग भी मारे जा सकते थे, लेकिन गोली चलती ही नेशनल गार्ड के दूसरे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। नेशनल गार्ड के जवान आतंकी को कंट्रोल करने के लिए दौड़े, लेकिन आतंकी अपनी बंदूक उनकी तरफ मोड़ देता है। इसके बाद नेशनल गार्ड के जवान आतंकी को टारगेट कर बिना देर किए दनादन 4 गोलियां दाग देते हैं। इसके बाद आतंकी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो हथियार नहीं छोड़ता है। घायल आतंकी को कंट्रोल करने के लिए 6 से 7 पुलिस वालों को लगना पड़ा है। आतंकी ने नेशनल गार्ड के जिन 2 जवानों को गोली मारी है, उसमें एक महिला जवान भी शामिल है। आतंकी ने पहले महिला गार्ड को टारगेट पर लिया। आतंकी ने पहले सीने पर गोली मारी, फिर सिर में गोली मार दी। इसके बाद दूसरे गार्ड के ऊपर दनादन फायरिंग कर दी, लेकिन जब तक वो तीसरे गार्ड को टारगेट पर लेता, वो एक्शन में आ गया और आतंकी के ऊपर एक के बाद एक 4 गोलियां चला दी। आतंकी ने यह हमला फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर किया है। इसी बस स्टैंड पर आतंकी बैठा हुआ था। आतंकी किसी का इंतजार कर रहा था। तभी अमेरिकी समय के हिसाब से दोपहर 2:15 के आसपास जैसे ही नेशनल गार्ड के जवानों को देखा, गोलीबारी शुरू कर दी। अमेरिका में 28 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे है। उससे पहले राजधानी में नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। इसी दौरान हमलावर ने 2 जवानों को निशाना बनाया है। यह उसी आतंकी की तस्वीर है जिसे FBI एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रही है। इसकी पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में हुई है। यह अफगानिस्तान का रहने वाला है और बीते कई सालों से अमेरिका में ही रह रहा था। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity.
The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. अमेरिका में आतंकी हमला करने वाला आतंकी रहमानुल्लाह CIA का एजेंट रह चुका है। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए काम करता था। तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना के लिए जासूसी भी करता था। हमलावर रहमानुल्लाह लाकनवाल 8 सितंबर 2021 से अमेरिका में रह रहा था। आतंकी वाशिंगटन से 79 मील दूर वेलिंगटन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। रहमानुल्लाह लाकनवाल जब यूएस आया था तब मात्र 25 साल का था। आतंकी लाकनवाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका आया। बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले अफगानियों के लिए एक प्रोग्राम चलाया था और इसी योजना के तहत अमेरिका की मदद करने वाले अफगानी एजेंटों को अमेरिका लाया गया, जिसमें आतंकी रहमानुल्लाह भी शामिल था। लेकिन अब वही रहमानुल्लाह लाकनवाल ने अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगहों में से व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमला कर पूरे अमेरिका को दहला दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने साल 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के ठीक पहले अफगानिस्तान छोड़ा था। उस वक्त की बाइडेन सरकार ने बड़ा फैसला किया था और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को भी अमेरिका लाने का फैसला किया था। इसके लिए ऑपरेशन अलाइज वेलकम शुरू किया। इसके तहत करीब 82,000 अफगान नागरिक अमेरिका पहुंचे। इनमें ज्यादातर इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और डिप्लोमेट के साथ काम किया था। इसकी जांच 400 लोगों की टीम ने की थी, जिसमें FBI और NCTC समेत कई एजेंसियां शामिल थी। 2010 तक अमेरिका में 54,000 अफगानी शरणार्थी थे, जो 2022 में बढ़कर 1,95,000 हो गए। नेशनल गार्ड के जवानों पर हमले से गुस्साए ट्रंप ने अफगानिस्तान से जुड़ी इमिग्रेशन सेवा रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आए हर अफगान शरणार्थी की जांच की जाएगी। ट्रंप ने अफगानिस्तान को धरती का नर्क करार दिया। थैंक्सगिविंग डे से एक दिन पहले आतंकी हमला होना, वो भी सबसे सुरक्षित जगहों में से एक वाशिंगटन डीसी में बड़ा सवाल है। अब ट्रंप प्रशासन ने वाशिंगटन डीसी में 500 और नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती का ऐलान किया है। वाशिंगटन डीसी में आतंकी हमला तालिबान, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ा सकता है।